ओके, याद है लास्ट क्लास में जो है वो हम कंपाउंड एंगल्स कर रहे थे। राइट, कंपाउंड एंगल्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कंपाउंड एंगल्स में हमने ये पढ़ लिया था ये साइन ए प्लस बी जो होता है वो, यार ये हैंग क्यों हो रहा है? यहाँ पे सही चल रहा है ना? क्यों हैंग हो रहा है? नहीं हो गया। अच्छा, कंपाउंड एंगल्स में हमने क्या पढ़ लिया था कि बेसिकली हम ब्रैकेट्स को जो है वो डायरेक्टली नहीं खोल सकते, वो आइडेंटिटी लगानी पड़ती है। सही है, आज हम देख लेते हैं डबल एंगल फॉर्मूले। सही है। अच्छा, पहले वैसे जब सवाल होता है कि साइन 2x इक्वल्स टू 0.5 फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करते हैं कि हम साइन इनवर्स ऑफ 0.5 कर लेते हैं, फिर जो भी क्वाड्रेंट्स लग रहे होते हैं उसके बाद जो है वो हम क्वाड्रेंट्स के रूल्स और वो सब लगा रहे होते हैं। सही है। आज हम क्या सीखेंगे कि भाई इस आइडेंटिटी को अगर कन्वर्ट करना हो कि हमें एंगल 2a नहीं चाहिए, हमें एंगल a चाहिए, तो क्या आइडेंटिटी लगानी चाहिए? साइन 2a की आइडेंटिटी बनती है 2 साइन a कॉस a। सही है, ये पेपर में लिखी हुई होंगी, ये जो ऊपर सारी तुम्हारे पास नजर आ रही हैं आइडेंटिटीज, ये तुम्हें फार्मूला शीट में मिलेंगी। ओके, अच्छा फिर ये आइडेंटिटीज आपने देख ली। पहले मैं साइन 2a को और डिस्क्राइब कर देता हूँ, इसके बाद क्या पता होना चाहिए? इसके बाद पता होना चाहिए कि भाई सर अगर साइन 4a आ जाए तो फिर क्या होगा? ये बनेगा 2 साइन 2a कॉस 2a। ये आइडेंटिटीज जो होती हैं अपने मल्टीपल्स में ऑपरेट करती हैं। इसी तरह साइन 6a क्या बनेगा? 2 साइन 3a कॉस 3a बनेगा। सही है, साइन 8a क्या बनेगा? 2 साइन 4a कॉस 4a। सही है, ये साइन की आइडेंटिटीज हो गई। फिर कॉस की देखो, कॉस 2a क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन उसने नीचे दो और वेरिएशन भी लिखी है तुम्हारे लिए। अब उसने ये नीचे दो वेरिएशन कैसे लेकर आया है वो? उसने कहा ए एस में जो आइडेंटिटी पड़ी थी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, उसको इस्तेमाल कर लो। सही है, तो उसको इस्तेमाल किया तो ये बना, अगर मैं इसको लिख दूं, इसकी जगह लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये देखो ये वाली आइडेंटिटी बन जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, या फिर 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। अब यूजुअली क्वेश्चंस में आपकी कोई प्रेफरेंस होगी कि आपको कौन सी वाली आइडेंटिटी जो है ना वो यूज करनी है, डिपेंडिंग ऑन कि प्रूफ क्या करना है, सॉल्व कैसे हो रहा है। जाहिर सी बात है जब हम सॉल्व करते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, तो एक कोई कंसिस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नजर आना चाहिए, तो पूरा कॉस में होना चाहिए या पूरा साइन में होना चाहिए। सही है, इस तरह होना चाहिए, तो हम देखेंगे उसके हिसाब से। लेकिन फिर से वही बात कि cos 4a की भी आइडेंटिटीज बनाई जा सकती हैं। कैसे बनाई जा सकती हैं? हम कहेंगे कि cos स्क्वायर 2a माइनस साइन स्क्वायर 2a। इसी तरह इन्हीं की वेरिएशंस अगर मैं बना दूं, तो 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2a। इसी तरह cos 6a की भी वेरिएशन बन जाएगी। अब ये जो मैं नीचे रेड में लिख रहा हूँ ना, ये तुम्हारे पास फार्मूला शीट में नहीं होंगी। ओके, ये तुम्हें याद रखनी है कि इसके मल्टीपल्स ऑपरेट करते हैं। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3 है। सही है, मैं सारी नहीं लिख रहा, 4a तक यूजुअली यूज होती हैं, वहाँ आएंगे तो क्रिएट कर लेना। सही है, हम देख लेंगे, हम क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह tan 2a की आइडेंटिटी, अब देखो tan 2a कुछ लोग जाके कहते हैं कि सर आप क्यों sin 2a और cos 2a नहीं लिख देते? भाई ये लिख लो, कोई मसला नहीं है। डिपेंड करता है आपने आगे क्या करना है ना। अगर दूसरी साइड पे tan ही बनाना है तो sin और cos नहीं लाना चाहिए बीच में हमें। सही है, इसी तरह अगर दूसरी साइड पे अगर बनाना है साइन और कॉस, तो जाहिर सी बात है फिर लेकर आना चाहिए। बाद में लेकर आए पहले लेकर आए, आपकी चॉइस होती है। सही है, वो भी उसी तरह ऑपरेट करेगी। tan 4a की आइडेंटिटी बन जाएगी 2 tan 2a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 2a। सही है, सेम गोज फॉर 6a एंड 8a एंड सो ऑन। सारी नहीं लिख रहा मैं। सही है, यहाँ तक समझ आ गया? ओके, एक पहले प्रूफ करके देखते हैं।
मैं बेसिक वाली जो है ना वो एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आगे तुम्हारे लिए मैं कॉपी पेस्ट कर सकूँ। जो पेपर में लिखी होती है ना वो जो फार्मूला शीट में लिखी होती है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि तुम मुझे बता सको कि सर ये वाली यूज़ करनी है। सही है, अभी याद तो जाहिर सी बात है फ़ौरन से नहीं होती। ये पेपर में भी इसी तरह लिखी होती है। इनको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। चलो अब बताएं। प्रूव करना है tan थीटा और लेफ्ट हैंड साइड पे sin 2 थीटा और cos 2 थीटा दोनों है। अब जाहिर सी बात है 2 थीटा है तो उनको थीटा में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो sin 2 थीटा की क्या आइडेंटिटी नजर आ रही है? 2 sin थीटा cos थीटा, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, ये तुम एग्री करते हो। मैं लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सवाल ये है कि 1 प्लस cos 2 थीटा को कौन सी वाली, क्योंकि उसमें 3 वेरिएशन है ना, या तो ये यूज कर सकते हो, या ये यूज कर सकते हो, या ये यूज कर सकते हो। कौन सी वाली यूज करनी चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन। कोई बात नहीं, शायद स्क्वायर कैंसिल हो जाए। कौन सी वाली, ये वाली? क्यों, कोई वजह? ये साइन स्क्वायर वाली। अब देखो ट्रिक क्या होती है। मैं सिंपल सी एक ट्रिक होती है कि अगर तुम्हें आइडेंटिटीज में यूजुअली यहाँ पे कोई नंबर नजर आएगा, तुम ऐसी आइडेंटिटी यूज करो जिससे ये नंबर खत्म हो जाए, कैंसिल हो जाए, जीरो हो जाए। तो फिर बीच वाली बिल्कुल यूज करनी चाहिए। सही है, तो क्या लिख देना चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। उससे फायदा क्या होगा, ये खत्म हो गया भाई। हमेशा ये ट्रिक है पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने की। सही। सो 2 sin थीटा cos थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा। सही है, कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या बचा, 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, साइन थीटा ओवर cos थीटा मिला के tan थीटा। सही है, समझ आई आइडेंटिटी? तो अब ये वाली खुद से ट्राई करके मुझे बताओ। ये मुश्किल वाली आइडेंटिटी है लेकिन पहले ट्राई करके देख। मैं वो पेस्ट कर रहा हूँ, ट्राई करो। सेक 1 ओवर कॉस होता है, वो लिखा हुआ नहीं होता, ये याद रख।
फंस गए ना। तो ये मुश्किल वाली आइडेंटिटी है, ये दिखाने के लिए कि भाई कहीं कहीं पास्ट पेपर्स में काफ़ी मुश्किल आइडेंटिटीज भी हैं, ऐसी एक पास्ट पेपर की भी आइडेंटिटी है। अच्छा, पहले तुमने ये कर लिया, सही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि tan टू थीटा की अपनी आइडेंटिटी लगाऊंगा तो वो साइन और कॉस में नहीं कन्वर्ट होगी, तो बेहतर है कि इसको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट किया जाए। उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ, डिनोमिनेटर दोनों का देखो सेम है ना, फ़ायदा हुआ थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो डिनोमिनेटर सेम आ गया, कंबाइन कर देते हैं, फ्रैक्शन कंबाइन हो गया मेरे पास। ओके, फिर ये आ गया। अब आइडेंटिटीज लगाना शुरू करता हूँ। अब मैं लिखूंगा 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सही। अब देखो डिनोमिनेटर में फिर से अब तुम्हारे पास चॉइसेस हैं कि भाई तुम ये वाला लगा सकते हो, ये वाला लगा सकते हो, या ये वाला लगा सकते हो, सही। अब यहाँ पे कोई वन वगैरह तो है नहीं जिसको सब्ट्रैक्ट करना हो, सही। तो फिर इसको लगाना और इसको लगाना बेकार होगा। हाँ, और उसकी दूसरी वजह क्या है कि देखो मुझे डिनोमिनेटर में कॉस और साइन दोनों चाहिए, तो मैंने कहा कि यहाँ पे लगाना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही। अब बहुत सारे पास पेपर क्वेश्चंस किस पे रिलाई करते हैं, आपकी एल्जिब्रा ओ लेवल्स वाली। ये देखो, क्या तुम्हें ये वाली आइडेंटिटी याद है? तो क्या तुम्हें ये रखती हुई नजर आ रही है डिनोमिनेटर में, है ना? तो क्या बन जाएंगे, दो ब्रैकेट बन जाएंगे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये क्यों किया, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब कासिम, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए कि ये कैंसिल हो रहा हो किसी ऊपर से, ऐसे ही ब्रैकेट न्यूमरेटर में भी चाहिए मुझे, लेकिन न्यूमरेटर में तो अभी कुछ नहीं नजर आ रहा मुझे, है ना? लेकिन तुमने ए एस में पढ़ा है, बोला बताओ। कॉमन तो न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है ना, एक में वन है, एक में साइन थीटा कॉस थीटा है। वन है नहीं बेटा, सही है। क्या करना है इसमें, इसमें सब्सटीट्यूट करना है। तुमने ए एस में पढ़ा कि वन जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, सही। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और से देखना, फिर से अलजेब्रा। सही, न्यूमरेटर में मैंने थोड़ा रीअरेंज किया। अब मुझे बताओ तुम्हें क्या अलजेब्रा नजर आ रही है न्यूमरेटर में। मैंने लिखा है कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर। हाँ सही है, उसी तरह का कुछ नजर आ रहा है क्या तुम्हें, ये डायरेक्ट नजर आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका बंद हुआ ब्रैकेट क्या होता था, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या तुम इसका ब्रैकेट बंद कर सकते हो मेरे लिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। क्या फायदा हुआ फिर से मुझे, कैंसिल हो रहा है, तो मेरी आइडेंटिटी प्रूव हो गई। तो यहाँ पे कासिम मैंने तुम्हें प्रूव करके दिखाई है सबसे मुश्किल वाली आइडेंटिटी जो तुम्हें पास पेपर्स में नजर आएगी। पास पेपर्स से थोड़े से आसान भी कहीं कहीं नजर आएंगे, कोई 2 मार्क की आइडेंटिटी भी है, कोई 3 मार्क की भी है। ये वाली आती तो 4 या 5 मार्क की आती, सही है, क्योंकि 2 दफा क्रूशल स्टेप्स है ना। ओके, उनके बगैर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब प्रूव हो गया। लेकिन जहाँ पे फंसेगी आइडेंटिटी वो ट्रिक इनमें से कोई एक ही होगी कि या तो तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला सोचना होगा, या कोई और अलजेब्रा सोचना होगा, या फिर वो वन वाली बात जो मैंने पहले बताई तुम्हें, कि वन कैंसिल हो जाए, ऐसी आइडेंटिटी लगाओ जिससे वन कैंसिल हो जाए। सही है, ये लिख लो अपने पास, फिर आगे बढ़ते हैं।
सही है। अब इन्हीं आइडेंटिटीज का काम जो होता है वो इक्वेशन सॉल्व करने में भी होता है। सही है। तो इस पार्ट में क्या है, मैंने इक्वेशन सॉल्व करने को तुम्हें कहा। कैसी इक्वेशन है? पहली इक्वेशन है 4 sin 2 थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। सही है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, पहले आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या आइडेंटिटी लगेगी? 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ये बना 8 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब क्या करना चाहिए बताओ? डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, ये ख्याल रखते हैं कि भाई इस तरह जो है वो हम डिवाइड में ला के खुद से कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ आंसर्स होते हैं जो गायब हो जाएंगे। फिर अगर तुम कैंसिल कर दोगे ना तो तुम्हारा सिर्फ बचेगा 8 cos थीटा इक्वल्स टू 1। अभी देखो मेरा क्या बचेगा। क्या कर रहा हूँ मैं दूसरी साइड पे ला रहा हूँ और कॉमन ले रहा हूँ, ताकि मेरे पास सारे आंसर्स आए जो एग्जामिनर को चाहिए। अब मैं कहूँगा आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दैट इक्वल्स टू 0, आइदर द फर्स्ट ब्रैकेट और द सेकंड ब्रैकेट। मैंने वो कहा है। सही है, 2 ब्रैकेट्स है मेरे पास। सही। अब पहले तो इधर 8 cos थीटा इक्वल्स टू 1 की बात करते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू 1/8 हो जाएगा। क्या करते हैं फिर, क्वाड्रेंट्स मार्क करते हैं, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 4। सही है। अल्फा निकालेंगे, cos इनवर्स ऑफ 1/8 कैलकुलेटर है, डिग्रीज में ही रखना है। एटी 2.8। तो क्वाड्रेंट 1 में आंसर आएगा थीटा इक्वल्स टू 82.8। सही है। और क्वाड्रेंट 4 में क्या आंसर आएगा? थीटा इक्वल्स टू 360 माइनस 82, 277.2। सही है। आंसर्स इन डिग्रीज आर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, वो हो रहा है। सही है। अच्छा, ये वाला सवाल नहीं किया मैंने डिलिबरेटली नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुमने जीरो किस तरह सीखा हुआ है। अब मैं बताओ जीरो के लिए क्या करते हैं। और फिर कौन से क्वाड्रेंट, ये नहीं पता ना। देखो, दो तरीके होते हैं। एक तो या तो तुम ग्राफ को याद कर लो कि साइन थीटा 0 कब होता है। सही है। 2-3 दफ़ा 0 होता है। सही है। अब ये मुझे लगता है कि जो जिन्होंने एड मैथ नहीं पढ़ी होती उनका ये वाला आइडिया इतना स्ट्रांग नहीं होता, बार बार ग्राफ नहीं इमेजिन कर पाते। मैं कहता हूँ भाई 0 जो है वो एक न्यूट्रल नंबर है ना। सही। ये ए एस टी सी क्या इंडिकेट कर रहा होता है? ये इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई कौन कौन से पॉजिटिव आ रहे हैं। अब 0 तो पॉजिटिव भी नहीं होता और वो ना नेगेटिव होता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 0 वाले जो आंसर्स होंगे वो सारे क्वाड्रेंट्स में आ जाएंगे, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। चाहे साइन थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 या टेन थीटा इक्वल्स टू 0, चारों क्वाड्रेंट्स में आंसर आ जाने चाहिए। तो ये चारों क्वाड्रेंट्स में आंसर आ जाएंगे। मैंने कहा फिर अल्फा निकाल लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 0, तो वो 0 ही रहेगा। अब क्वाड्रेंट 1 में बताओ आंसर क्या आ रहा है। क्वाड्रेंट 1 में आंसर आ रहा है 0। क्वाड्रेंट 2 में आ रहा है 180 माइनस 0 विच इज ऑल्सो 0। क्वाड्रेंट 3 में क्या आ रहा है 180 प्लस 0 विच इज ऑल्सो 180। तो 2 दफ़ा 180 आ गया। क्वाड्रेंट 4 में क्या आ रहा है 360 माइनस 0, तो 360। तो तुम्हारे आंसर्स क्या क्या है फाइनल? एक आया 0, 180, 360 यहाँ से, और 82.8 और 277.2। ये 4 आंसर। अब ये कितने आंसर आए तुम्हारे? 5 आंसर आए। वैसे टेक्निकली 6 आए थे, एक डबल 2 दफ़ा आया था। ये एक बात होती है जो मैं एएस में जनरली बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो होते हैं, अगर आप एक साइकिल पूरा चल रहे हो, एक साइकिल का मतलब है 0 to 360 पूरा चल रहे हो, सही है, तो आपके या तो 2 आंसर आएंगे या 4 आएंगे या 6 आएंगे या 8 आएंगे। इवन नंबर ऑफ आंसर्स आते हैं हमेशा। कोई एक डिस्कार्ड हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि भाई एक और आंसर अभी कहीं और से आना बाकी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के इसी तरह 2, 4, 6, 8 इस तरह आंसर्स होते हैं। सही। यहाँ पे तो मैं 5 क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक रिपीटेड था जो मैंने 2 दफ़ा नहीं लिखा था, तो वो 2 दफ़ा, लेकिन वो एक दफ़ा रिपीटेड था। सही है।
तो जब भी 0 आएगा तो तुम क्या करोगे, उस तरह करोगे। सही है, क्लियर। तुम ये दूसरा वाला खुद से करके देखो, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। खुद सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटीज पे लगाऊं कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊं। सही आइडेंटिटीज भी तुम्हारे पास है। क्या क्या आंसर आए? ये तो तुम cos थीटा के आंसर्स बता रहे हो ना मुझे। अच्छा, तुमने उसमें एक गड़बड़ कर दी। रखो, तुमने मुझे बताया कि तुमने इसके बाद कैलकुलेटर क्वाड्रेटिक लगाया और तुम्हारे पास cos थीटा के दो आंसर क्या आए, 1 और -1/2। सही है, पहले 1 की बात कर लेते हैं। 1 आएगा क्वाड्रेंट 1 में या क्वाड्रेंट 4 में? सही है, ये एसटीसी के हिसाब से cos इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? cos इनवर्स ऑफ 1 तुम्हारे पास 0 आना चाहिए, तो क्वाड्रेंट 1 में आंसर हो जाएगा 0 और क्वाड्रेंट 4 में आंसर हो जाएगा 360 - 0 विच इज 360। अब ये जब करते हैं ना, अब तुमने क्वाड्रेंट क्या डिटरमिन किया इधर? 2 और 3, एस और टी वाले। सही है, जब तुम्हें अल्फा निकालोगे ना तो तुम्हें साइन इग्नोर करनी है। साइन से क्या होता है? साइन से तो क्वाड्रेंट डिसाइड होते हैं। अल्फा का रूल क्या होता है कि अल्फा इज अ बेसिक एंगल विच इज ऑलवेज अक्यूट एंड पॉजिटिव। तुम्हारा जो आंसर आया वो अक्यूट नहीं आया, तुमने जब 120 मुझे बताया, इसलिए मैंने तुम्हें रोक दिया था वहीं पे 60। सही है, तो अब तुम कहोगे क्वाड्रेंट 2 में आंसर क्या आना चाहिए? 180 - 60। और क्वाड्रेंट 3 में क्या आना चाहिए? 180 + 60। अब तुमने अगर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सर, कहते हैं सर पहला आंसर तो सही आ रहा है ना, वो इसलिए सही आ रहा होता है कि वो सिमेट्री जनरेट हो रही होती है। तुम पहले वाला आंसर निकालोगे तो 180 - 120 करोगे तो 60 आ जाएगा, पर तुम्हारा दूसरा आंसर सही नहीं आएगा फिर। सही है, तो मेक श्योर दैट यू फॉलो द स्टेप्स। स्टेप्स क्या होते हैं? पहले क्वाड्रेंट मार्क किए, फिर अल्फा निकाला, फिर क्वाड्रेंट के रूल्स अप्लाई किए। सही है, 3 स्टेप्स। ओके, क्लियर? सही है, यहाँ तक हो गया। अब डबल एंगल्स की अगली एप्लीकेशन देखते हैं। क्या है cos 3 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा? सही है। अच्छा, अब ये 3 थीटा वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं पास्ट पेपर्स में। सही है, ये देखो आगे वाला एक है, ये मैं तुम्हें प्रूफ करने को कहूँगा। एक मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें और दूसरा तुम्हें खुद प्रूफ करना है।
ओके पहले तो मैं अच्छा चलो मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे अभी पेस्ट कर दूंगा। अब 3 थीटा की इट सेल्फ कोई आइडेंटिटी नहीं होती। अब क्योंकि मैंने बच्चों को जो है वो मल्टीपल सिखाए होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे मुझे ये कह रहे होते हैं कि सर आपने मल्टीपल्स अभी सिखाए थे ना, तो आप यहाँ पे कॉस 3 थीटा लिखें, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर 1.5 थीटा और साइन स्क्वायर 1.5। मैंने कहा सही आ तो जाएगा, लेकिन 1.5 का मैं क्या करूँगा? मुझे 1.5 थीटा तो नहीं चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए? क्वेश्चन कहता है कि आप निकाल के बताएं कॉस थीटा के फॉर्म। हाँ सही है, 3/2 भी लिख दोगे, लेकिन फिर 3/2 थीटा को थीटा में कैसे कन्वर्ट करोगे? सही है, उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसका तरीका क्या होता है कि इस पे अब कंपाउंड एंगल और डबल एंगल दोनों लगेंगे। कैसे लगेंगे कि पहले मैं कहूँगा तुम्हें कि तुम क्या 3 थीटा को लिख सकते हो इस तरह, cos 2 थीटा प्लस थीटा। सही है, अब तुम्हारे पास कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटीज हैं, मैं लेकर आता हूँ कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटीज ऊपर से कॉपी करके। होप ये 5 मार्क का सवाल होगा, तुम्हारे पास नीचे 5 मार्क की आइडेंटिटी आ रही है। सही है, अब मुझे बताओ कौन सी वाली लगाओगे आइडेंटिटी? कौन सी लगानी चाहिए? कॉस ए प्लस बी वाली। सही है, कॉस ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। क्या बन रहा है? cos 2 थीटा cos थीटा प्लस माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा। सही है, कॉस में प्लस माइनस का ऑपोजिट होता है। अब आगे क्या करना चाहिए? मुझे सब कुछ चाहिए कासिम, कॉस कॉस थीटा में चाहिए सब कुछ। तो ऐसी आइडेंटिटी लगाना शुरू करते हैं जिससे कॉस थीटा जनरेट होता रहे। क्या cos 2 थीटा की भी तुम्हें आइडेंटिटी पता है? पता है बिल्कुल मुझे, मैं इसको नीचे ले आता हूँ। सही है, मैंने तुम्हारे लिए सारी सिर्फ आइडेंटिटी स्पेस की हुई है। सही है, यहाँ पे अब कॉस स्क्वायर ए वाली लगा दें। कौन सी? 2 cos स्क्वायर ए -1 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा लगा हुआ है। और यहाँ पे लगा दें सर इसकी तो एक ही होती है 2 sin थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कुछ गड़बड़ हो रही है, स्क्रीन गड़बड़ कर रही है। ओके सही है, फिर ये हैंग भी हो गया। एक मिनट रुको, शायद हैंग हो गया। ओके कोई है ज्वाइन करने वाले ऑनलाइन, इसलिए मैंने स्टार्ट किए, लेकिन ऑनलाइन सो गए बेटा, अनलेस कोई मजबूरी है तो ऑनलाइन ना ले। हाँ मुझे पता है, गिवन दैट तुम लोग प्राइवेट स्टूडेंट्स हो तो ये अभी फिर और घर में बैठे रहोगे तो फिर तो काम होगा ही नहीं ना। मैं अब तुम्हारे लिए किताबें लानी है ना, मैं तुम्हें बुक्स ला के दूंगा तो फिर प्रॉपरली अब नोट्स और लिखना स्टार्ट कर। सही है, बल्कि आई थिंक मेरे पास अभी गाड़ी में एक सेट पड़ा हुआ होगा शायद, मैं तुम्हें दे दूंगा। सही है, फिर प्रॉपरली उसमें होमवर्क भी करना स्टार्ट करो, क्लास वर्क भी लिखना स्टार्ट करो, ताकि सब चीज़ एक साथ जमा होती रहे। ओके अच्छा, यहाँ पे पहुँच गए हम। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बनेगा? 2 cos³ थीटा माइनस कॉस थीटा, और पहले उस ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 sin² थीटा कॉस थीटा। ऐसा ही है, लेकिन अभी भी साइन स्क्वायर रह गया, कॉस में कन्वर्ट नहीं हुआ भाई। अब क्या करूं? साइन स्क्वायर को कैसे हटाएं? एएस में क्या सीखा था? हाँ, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं?
1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, एक और दफ़ा लगा दिया भाई मैंने। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि पूरा का पूरा जो है वो मुझे कॉस थीटा में चाहिए भाई। सही है। अब ये बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो क्या बन रहा है 2 कॉस थीटा, 2 इंटू कॉस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, सो माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा। तो ये बना माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, और पहले से क्या किया है कॉस थीटा है और 2 कॉस क्यूब थीटा है, ऐड हो रहा है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस। कहीं अब चाहे एग्जामिनर तुम्हें बताए, कहीं कहीं सवाल में वो बताता है कि बाई फर्स्ट राइटिंग कॉस 3 थीटा एज कॉस 2 थीटा प्लस थीटा सॉल्व दिस, है वो खुद कभी बता देता है। नहीं भी बताए तो 3 थीटा को खोलने का यही तरीका है, 3 थीटा इसके अलावा नहीं खुल सकता। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं अब तुम्हें अगले पेज पे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वो तुम्हें खुद करना है। सही है, उसकी आइडेंटिटी तुम्हें खुद लगानी है। ये मैं तुम्हारे लिए नीचे मूव कर दूंगा। ये तुम्हें प्रूफ करके दिखानी है।
कहाँ तक पहुंचे तुम? हम्म। देखो मैं तुम्हें बताऊं इसमें, हाँ सही है। मैंने जो एक काम किया है जिससे मुझे क्वेश्चन लॉजिकली फ्लो होता रहा, वो ये था कि जब मुझे नज़र आए ना कि भाई एक फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आने लगे, तो मैं पहले वाले फ्रैक्शन को तोड़ के डिवाइड लिख देता हूँ। फिर मेरे को मैंने आइडेंटिटीज लगाई। अब दो अपने अपने ब्रैकेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अलग अलग चल रहे हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कब तक नहीं चेंज कर सकते, जब तक एक कॉमन डिनोमिनेटर ना आ जाए। तो जब एक कॉमन डिनोमिनेटर आ गया उसके बाद देखो ये मैंने स्विच किया है। सही है। तो इंटेलिजेंट पार्ट यही होता है कि भाई आप जो है वो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन आ गया, आप इसको यूं लिखें। अब मैं अगर इसको यूं लिखता ना, अगर मैंने यूं फ्रैक्शन डबल डबल बनाए होते सारे, तो मैं कंफ्यूज ही होता रहता कि कौन सी कैसे कैंसिल आउट हो रहा है। हाँ सही है, क्योंकि वो फिर फ्रैक्शन के अंदर भी न्यूमरेटर के अंदर अपना एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर के अंदर अपना एलसीएम लेना है। ओके, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होती रहती है। तो कुछ पास पेपर के क्वेश्चन आसान लगेंगे अगर तुम इस तरह सॉल्व करोगे। सही है, यहाँ तक क्लियर? बोलो। सही है, सही है। ये कभी कभार इस माइनस की गड़बड़ होती है, सही है, जब फ्रैक्शन में हम वो ले रहे होते हैं तो। सही है। अच्छा ये हो गया डबल एंगल्स। अच्छा इसका एक सवाल अभी रह गया, ये अब मैं जो है वो तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्यों? क्योंकि इसका थर्ड पार्ट जो है वो थोड़ा सा लंबा है। सही है, और उसके लिए प्रॉपर मुझे टाइम चाहिए होगा। अभी दूसरी क्लास का टाइम होने वाला है। फिर इस चैप्टर के अंदर एक आखिरी क्लास रह गई है, और वो क्लास क्या है? वो है फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्लास। सही है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पूरा हो जाएगा, फिर हम एक्सपोनेंशियल्स एंड लॉगरिथम्स पे जाएंगे। सही है। तो ये आज की क्लास यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। सही है, जो क्लासेस। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.